बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ये वीलॉग बहुत मुख्तलिफ और बहुत संजीदा नौइयत का है। आमतौर पर हम बात करते हैं सियासी मामलात पर, मुआशी मामलात पर, हुकूमत की अपोजिशन की बात करते हैं, उनकी माजी की गलतियाँ निकाल के आपके सामने रखते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं। मगर ये कुछ मुख्तलिफ मामलात हैं। पहले मैं आपको बताऊँ, राहत इंदौरी साहब ने कहा था जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो सवाल है, कुछ बहुत अहम सवाल है। यह सवाल मरियम नवाज शरीफ के बारे में है, यह सवाल मियां नवाज शरीफ के बारे में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में है। यह सवाल कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद साहब के बारे में है। यह सवाल अफवाज पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के बारे में है। और यह सवाल मुझे आपके सामने रखना है। यह सवाल मैंने ट्विटर पे पहले ही कर दिया है, और यह सवाल ट्विटर पे करते वक्त मैंने पहले सोचा कि मुझे ये बात करनी है या नहीं करनी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे ये बात करनी है। मरियम नवाज शरीफ ने फतेह जंग जलसे में, जो एक नाकाम ठुस किस्म का जलसा था, मैं वीडियो के आखिर में उस नाकाम जलसे पर भी बात करूंगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने फतेह जंग के जलसे में इमरान खान साहब पर बात करते करते अचानक एक बार फिर अपनी तोपों का रुख जनरल फैज हमीद साहब की तरफ कर लिया और जनरल फैज हमीद पर खुलकर तनकीद की। मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा कि जनरल फैज हमीद जैसे ही अपनी उस पोजीशन से जिस पर वो जनरल नदीम अंजुम साहब के आने से पहले मौजूद थे गए, इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। मरियम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि उस ओहदे पर जब तक जनरल फैज हमीद साहब मौजूद थे तो तब तक वो इमरान खान की आंखें, इमरान खान के कान, इमरान खान की जबान थे। उनके जाने के बाद इमरान खान गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया। मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा कि बेफैज होते ही इसकी हुकूमत गिर गई है, और इसके बाद हमारे न्यूज़ चैनल्स ने ये तमाम चीज़ें चलाईं और एक जुमला लिखा, जनरल फैज हमीद का नाम लिए बगैर मरियम नवाज शरीफ ने कहा। तमाम चैनल्स ने, बल्कि अक्सरियत ने यह लिखा कि जनरल फैज हमीद का नाम लिए बगैर मरियम नवाज ने कहा, और तमाम ने मरियम नवाज शरीफ की तरह जनरल फैज हमीद साहब का नाम भी ले दिया। मैंने ट्विटर पर इस बारे में बात करते हुए सवाल उठाया था और मैंने पूछा था, क्या जनरल फैज हमीद साहब के बारे में मरियम नवाज शरीफ के हर्जा सरा होने के बाद रद्द-ए-अमल आया? पहले भी अर्ज किया था, एक्शन अगेंस्ट बच्चाज एंड नॉट अगेंस्ट पावरफुल विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप बच्चों के खिलाफ एक्शन लेंगे और ये जो ताकतवर लोग हैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो इसका नतीजा, इसको बढ़ावे की सूरत में आपको देखना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ ने ये पहली बार नहीं किया है, मियां नवाज शरीफ ने ये पहली बार नहीं किया है, इनकी जमात ने ये पहली बार नहीं किया, ये पहले भी कर चुके हैं। खास तौर पर जनरल फैज हमीद के बारे में ये पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ ने तो अदालत में दिए गए कागजात में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिख के पकड़ा दिया था, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में, अपनी जमात के छोटे मोटे सोशल मीडिया कन्वेंशंस में जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिया है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। मियां नवाज शरीफ ने उनका नाम लिया है, जलसों में नाम लिया है। मियां नवाज शरीफ ने उनका नाम सोशल मीडिया वीडियोस में लिया है और यह भी कहा है कि मरियम नवाज शरीफ को मारने की धमकी देने वालों में 3 जनरल्स थे। मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा था, और यह वीडियो मौजूद है, मैं ये वीडियो आपके लिए अभी प्ले भी कर दूंगा, वीडियो के आखिर में देखिएगा मियां नवाज शरीफ के इस पैगाम को। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मरियम को कुछ हुआ, स्मैश करने की धमकी दिए, तो जिम्मेदार होंगे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जनरल इरफान मलिक। ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था, कोई जवाब नहीं आया। हमने देखा था हामिद मीर साहब ने असद तूर पर होने वाले मुबैना हमले के बाद कुछ बातें की थी, उन बातों में बहुत कुछ काबिल एतराज था। उसके बाद हामिद मीर साहब को उनके इदारे ने उनके ओहदे से, जिसमें वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट करते थे, हटा दिया था। एक अरसे के बाद हामिद मीर साहब की वापसी हुई, लेकिन वापसी से पहले हामिद मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में और दीगर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में कुछ राइटअप्स लिखे
और हामिद मीर साहब ने जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिखा, कोई रद्दमल नहीं आया। तो ये जो सोशल मीडिया पर बच्चे बात करते हैं, इनके मामले पर रद्दमल आता है, इनके मामले पर रद्दमल आता है इदारे की जानिब से भी और साबिक फौजी अफसरान की जानिब से भी, और आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि इस फौज के खिलाफ कोई भी बात करे जो अपनी जिंदगियां निछावर करती है पाकिस्तान पे, कोई भी बात करे और एमी उठ के बात कर दे, बेसरोपा बात कर दे, नहीं होना चाहिए, इजाजत नहीं होनी चाहिए, रद्दमल आना चाहिए। लेकिन एक शख्स जो अदालत के फैसले के तहत भगोड़ा है वो बात करे और रद्दमल ना आए, एक खातून जो अदालत के फैसले के तहत नाअहल है, मुलजिमा है, जमानत पर है, वो बात करे और रद्दमल ना आए, एक शख्स जो वजीर दिफा है वो अभी कराची में होने वाले हमले के बाद ये कहे कि ये बलोच जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कह जाए और रद्दमल ना आए, तो फिर लोग सवाल करते, मुझ जैसे लोग भी हिम्मत कर देते और सवाल करते हैं कि अगर आप बच्चों के खिलाफ एक्शन ले लेंगे लेकिन इन पावरफुल लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हुजूर वाला हम तो सवाल कर रहे हैं कि ये हमारी फौज है, ये मियां नवाज शरीफ के बाप की फौज है, ये मरियम नवाज शरीफ के बाप की फौज है, ये किसी के बाप की फौज नहीं है, ये फौज हमारी फौज है। हम वो कौम है जिसके बारे में कहा जाता है कि कौम पीछे खड़ी होती है तो फौजी जम के लड़ता है, फौजी डट के लड़ता है, फौजी अपनी जान निछावर करता है। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं और हम वही लोग रहना चाहते हैं और हम हैं दिलो जान से वही लोग। हम जानते हैं कि हमारा फौजी जो है वो अपनी जान निछावर करता है, उसी के लिए तो कहा जाता है जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। तो हम तो उस जज्बे को सलाम पेश करते हैं, लेकिन उस जज्बे की और उस फौज का मजाक उड़ाने वाले, जलसों में बच्चों से नारे लगवाने वाले, ये जो दहशतगर्दी है, उनके ऊपर रद्दमल नहीं आता, नहीं आता जब तो वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। और वजीर दिफा हो और उसके बाद दीगर लोग हों, इस जमात के तमाम लोग कर दे और फिर ये एक शख्स को आगे कर दे और वो चेरी ब्लॉसम बन के सामने जाकर कहे मैं हूं ना, तो फिर लोग सवाल तो करेंगे। इसलिए भी लोग सवाल करेंगे कि इमरान रियाज खान जैसा शख्स, हम साफी सारे, हमने इस फौज के लिए, मैंने जब रोजनामा दुनिया में लिखा तब लिखा, दुनिया चैनल में काम करते हुए सानिया गयारी पर, गयारी सेक्टर पर जो सानिया हुआ, मैंने उस पर नज्म लिखी और उस नज्म पर मुझे खुद अफवाज पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने सैल्यूट किया, मुझे फोन करके कहा कि हम आपको लौटा नहीं सकते, जो कुछ आपने हमारे लिए कर दिया है हम उतार नहीं सकते। तो मैंने कहा मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, ये मैंने अपने लिए किया है, ये मेरे अपने जज्बात हैं, इनका इजहार बहुत जरूरी था, जो दुख था उसका इजहार बहुत जरूरी था। ऐसे ही इमरान रियाज खान ने कहा, मुझे सोशल मीडिया पर वायरल कॉल है जिसमें वो ये बता रहा है कि मैं इस फौज के लिए सियाचिन तक चला गया, मैं इस फौज के लिए लड़ता रहा, हर जगह हर महाज पर लड़ता रहा और इन लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, इन लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, मैं रातों को सो नहीं पाया हूं। अब ये जो कुछ हो रहा है और ये जो जलसों में किया जा रहा है, इस पर रद्द अमल कब आएगा, इन लोगों की जबानबंदी कब की जाएगी, ये तो सवाल करने की हमारी औकात होनी चाहिए। और यह औकात कोई और हमें नहीं देगा, यह औकात हमें पाकिस्तान की शहरियत देती है और हम ये औकात रखते हैं और हम ये सवाल करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी करेंगे, क्योंकि हम इस फौज के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। ये लोग लड़े ना लड़ें, ये फौज से लड़ें, हम इस फौज के लिए लड़ेंगे, हम इस फौज से मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ के जलसे की बात कर लेते हैं। बहुत हो गई ये बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसा किया फतेह जंग में, जलसी थी छोटा सा ठुस किस्म का, इन लोगों ने दावा किया कि बहुत बड़ा जलसा था, इमरान खान के मियां वाली के जलसे से की टक्कर पे जलसा था, बड़ा जलसा था, ऐसा जलसा था, वैसा जलसा था, कैसा जलसा था मैं आपको दिखा देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा खिताब कर रही है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जलसा पीछे से खाली है, बिल्कुल जैसे पेट उठ जाता है ना तो फिर वो नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही खाली है ये बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान बच्चों से पूछा जा रहा है क्यों वापस जा रहे हो, कहते हैं पैसे पूरे हो गए। मैंने कुछ लोकल रिपोर्टर्स से बात की और उनसे कहा कि क्या हाल था इस जलसा गाह का, इसका माहौल क्या था, कितने लोग थे। उन्होंने कहा एक वक्त में अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने 2-3 लोगों से बात की, लोग थे तो वो 10 से 12 हज़ार लोग थे जब ये पीक पर था, और वो भी मरियम के आने के बाद कुछ वक्त के लिए ज़्यादा हुए थे, मगर ये बहुत छोटा सा जलसा था। 100 कनाल की जगह है, स्टेज और मीडिया के लिए बनाई गई जगह निकाल दी जाए तो तकरीबन ये 65 कनाल की जगह पे जलसा हो रहा था, जिसका पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर खाली है। तो कितने लोग यहां पर आ गए होंगे।
उसके बाद इमरान खान का जलसा कैसा था, दिन की रोशनी में दुनिया ने देखा कि इमरान खान का जलसा कैसा था। इन लोगों के जलसे का टाइम 4 बजे था नून लीग का, लेकिन ये रात की तारीकी में नहीं करना पड़ा। इमरान खान का जलसा दिन की रोशनी में सबने देखा और गवाही दी कि बहुत भरपूर जलसा था इमरान खान का जलसा। और जलसा खत्म होने के बाद जो सड़कों के मनाजिर थे, वो मनाजिर गवाही दे रहे थे कि इमरान खान एक सैलाब बन गया है। ये सैलाब सबको बहाकर नहीं ले जाएगा, ये सैलाब सबको साथ लेकर चलना चाहता है। ये वो सैलाब है कि जिसके बाद ज़मीनें जरखेज़ होती हैं। तो ये वो सैलाब है जो कहता है ये मेरी फ़ौज है, मैं इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। ये वो सैलाब है जो कहता है ये फ़ौज ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो गए होते। ये वो सैलाब है जो कहता है मैं ज़रूरी नहीं हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तमाम ऑफिसर्स इसको सीना ठोक के और इस पूरे दिल के साथ सैल्यूट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह।